हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सतीश भारद्वाज, जर्नलिस्ट गुड़गांव से। आइए आज आपको गांव के समाज सेवक जिन्होंने भी गांव के उत्थान के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, यहाँ तक कि पार्षद पुरानी चौपाट बनवा रहा था, उस पर भी काफ़ी गोलमोल इस तरह की बातें आई थी, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है। और झूठे आरोप जो पार्षद लगाते रहते हैं उसके बारे में काफ़ी खुलासा किया। इन्होंने काफ़ी गांव के बारे में बताया जो आपको मैं धीरे धीरे बता दूंगा। सबसे पहले तो आइए मैं आपको उनको आज मंगलवार को गांव में विजिट करते हुए उन्होंने थोड़ा सा गांव के बारे में कुछ खुलासा किया है और आगे भी लोगों को सलाह भी दी है, लोगों को जागरूक भी करने चाह रहे हैं। और वो कहते हैं गाँव वाले आपस में एक दूसरे से विवाद ना रखें, आपस में बैठ के भाईबंदी से काम चले तो गांव का उद्धार होगा। ये पार्षद और गंगाराम फौजी परिवार तो गांव को वैसे ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आइए उनकी स्टेटमेंट सुनवाता हूं, जिसकर सुनकर आप अच्छा काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आने वाले इलेक्शनों में भी और वैसे भी गांव के उद्धार के बारे में सब कुछ करते हैं। वहीं मैं अपनी तरफ से और गांव वालों की तरफ से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको भगवान अपने चरणों में शरण दे, उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे, इसकी कामना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। सुनिए इनकी स्टेटमेंट क्या कहते हैं। हाँ बताइए बिशन जी। भाई सभी आदमी पंडित जी को कहते हैं कि ये कब्जाधारी है। अगर ये रेवेन्यू के हिसाब से गलत है तो ही तो कब्जाधारी होगा। जब इसने जो रास्ता रेवेन्यू में हमारे है वो छोड़ रखा है तो ये आदमी गलत कैसे हो सकता है। और बहुत आदमी इसकी खिल्ली उड़ाते हैं और भेजते हैं, बोला कब्जाधारी है। जो कब्जाधारी है उनको तो ये कहते नहीं, अगर उन्होंने कब्जा कर रखा है उनके तो तड़वे चाटते हैं। और जो आदमी ठीक होता है उस पर ये इलीगल इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर भाई इसने कब्जा कर रखा है। अगर कब्जा कर रखा है तो आकर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार नाप और इसको जो क्लियर है वो करो। अगर इसमें सतीश ऑब्जेक्शन करता है तो ही तो कब्जाधारी होगा, नहीं तो कब्जाधारी कहाँ से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी मैं आपसे पूछा हूँ, आपने पता है कि इसका कोर्ट में केस भी चला हुआ है। हाँ, वो 5-6 के अंदर जो हुई थी बातें, हाँ उसके अंदर ये चीज़ आई थी और ये आपने कर भी रखा है। हाँ। और आपने रिकॉर्ड भी रख रखे हैं सारे। हाँ। फिर भी गांव वाले कहते हैं कि इलीगल कब्जा, तो ये इलीगल नहीं हो सकता। गांव में बिगर नक्शे के तो और भी मकान बने हुए और भी बहुत कुछ इलीगल हो रहा है। तो पार्षद या गंगाराम वगैरह कुछ नहीं बोल रहे। पार्षद साहब ने भी पीछे कब्जा कर रखा है और भी भाइयों ने कईयों ने कब्जा कर रखा है, उनको भी छुटवाया जाए। अगर और इलीगल है तो वो भी छुटवाया जाए, नहीं तो जो ठीक है उसको ठीक ही कहा जाए। और आप तो किसी पार्टी से भी ज़्यादा कुछ नहीं, समाज सेवा आपने पहले भी मंदिर के वहाँ कुछ किया था, चौपाट बनी थी जब। हाँ, जब चौपाट बनी थी तो मैंने पार्षद साहब को कहा था भाई गांव को नक्शा दिखा दे और गांव में बुनियादी करवा दे, भाई जो भी काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, कोई सुधार करना है तो। उसके लिए भी इन्होंने गाँव में बवंडर मचा दिया। बोलो बिशन ने तो वो चौपाट रुकवा दी, कई लोगों को बोला स्टेट में दिया, भाई इसने तो कोर्ट में स्टे कर दिया, फलाना कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, ये सिर्फ आपके हित के लिए ही मैंने वो आवाज़ उठाई थी। अगर भाई कोई काम गलत ना हो जाए, सरकार पैसा लगाती है तो वो हमारे हित के लिए लगाती है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा सभी गाँव वासियों से कि हमारे एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जिसको ये पार्षद साहब बार बार कहते हैं कि ये निगम ने लगवाया था, फलाने लगा। मैं पार्षद साहब को चैलेंज करके कहता हूं, अगर ये निगम का कोई भी या किसी भी तरह का उसमें सरकारी पैसा लगा हो, नहीं तो हम अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं जो हमने परिवार से इकट्ठा करके लगवाया हुआ है। और आज तक भी हम उसका बिल भरते हैं बिजली बोर्ड में जाके, हम नंबर आपको दे सकते हैं उसके, बिजली बोर्ड में जाके देख लो हमने कब से मीटर लगवा रहे और कब से उसका हम खुद पेमेंट करते हैं। जो भी बिल आता है कोई इलीगल हमने नहीं कर रखा और ना ही हमने कोई सरकारी पैसे से उस ट्यूबवेल को बनवा रखा है। ये पार्षद ने 10 साल ऐसे ही गांव के निकाल दिए, ना कोई आज तक कोई बैठक करी गांव के अंदर। अब भाई गांव के सुधार के लिए क्या करना है, अपनी ही मर्जी चलाता आ रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों। आगे से जो जिसको भी सुनो वो गांव के हित के लिए सुनो ताकि हम सबका भला हो सके। धन्यवाद।